हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाले हैं जिससे आप लोगों का कभी भी लॉस नहीं होगा। इस स्ट्रेटजी के मेन 4 पॉइंट्स हैं, वो वन बाय वन मैं आपको बताता हूं कि क्या पॉइंट्स हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सेबी खुद कहती है कि 90% लोग जो हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो 90% लॉस करते हैं और सिर्फ 10% ही ट्रेडर जो होते हैं वो प्रॉफिट करते हैं। सेबी क्या होता है? सेबी होता है दोस्तों द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो अपने स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करती है। यानी हम सरल भाषा में कहें तो वो एक पुलिस है जो अपने एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। जो भी दोस्तों न्यू मेंबर चैनल पे जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जिस किसी ट्रेडर को मेरे यूट्यूब चैनल मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना हो तो प्लीज टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मैं फ्री टिप्स देता हूं, तो जिस किसी भाई को टेलीग्राम पर जुड़ना हो तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम पर जुड़ सकता है। मेरा ना ही कोई पेड सर्विस है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बना के मैं यूट्यूब पर डालता हूं और टेलीग्राम में भी मैं टिप्स देता हूं, तो जिस किसी को भी जुड़ना है वो टेलीग्राम पर जुड़ सकता है। दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और देखते हैं कि हमारी 4 स्ट्रेटजी क्या क्या हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये तो पता ही होगा कि मंथ में 22 डेज से 24 डेज ट्रेडिंग होती है, बाकी वीकेंड रहते हैं, बाकी डेज वीकेंड रहते हैं। तो इस 22 डेज में से अगर कोई 15 डेज लॉस करता है और सिर्फ 7 डेज प्रॉफिट करता है तो वो ओवरऑल मंथ में क्या प्रॉफिट किया, मतलब मींस ओवरऑल मंथ में वो लॉस ही किया। तो ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि आप पूरे 22 डेज आप अगर प्रॉफिट करना चाहते हैं तो प्रॉफिट कर सकते हैं। बस इस स्ट्रेटजी को आपको पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब इसको आपको वीकली ट्राई करना है। आप वीक का व्यू बना के चलिए कि वीक में मुझे 5,000 से 50,000 रुपए कमाने हैं। मींस वीक में आपको अगर सपोज आप ज्यादा मनी लगाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए वीक में कमाने हैं, तो मंथ में आप 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी इस पे काम करेगी। तो वन बाय वन मैं स्ट्रेटजी पे आता हूं। तो नंबर 1 है दोस्तों स्ट्राइक प्राइस। नंबर 1 मैं लिख देता हूं। नंबर 1 आता है दोस्तों स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस आप कैसे चूज करेंगे कि बेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या है। सपोज दोस्तों आज अगर मार्केट, आज मान लीजिए किसी भी चीज की एक्सपायरी है, सपोज आज निफ्टी की एक्सपायरी है, सॉरी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, आज वेडनेसडे है मान लीजिए, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो 51,352 पे होती है। और टुमारो मॉर्निंग में ये इसका जो स्ट्राइक प्राइस है मार्केट का, जो मार्केट है, मैं मार्केट की बात कर रहा हूं अभी, जो मार्केट है वो 51,352 पे क्लोज हुआ है अपने एक्सपायरी के दिन। तो नेक्स्ट डे यानी थर्सडे को बैंक निफ्टी क्या करेगा कि वो कहीं ओपन होगा, या तो गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा या अपने सेम क्लोजिंग के लेवल पर ही ओपन होगा, इसी लेवल पर ही ओपन होगा। तो सपोज अगर बैंक निफ्टी 51,400 पे ओपन होता है तो इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस नेक्स्ट वीक के लिए निकल के आएगा वो आएगा दोस्तों 51,400। अगर मार्केट थर्सडे को, मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर मार्केट थर्सडे को जब ओपन होता है तो मान लीजिए मार्केट 51,400 पे ओपन हुआ, तो इसका जो बेस्ट प्राइस है, बेस्ट स्ट्राइक प्राइस आपको कौन सा चूज करना है, वो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस आपको 51,400 सी और 400 पी आपको सिलेक्ट करना है। इतना आप ध्यान रखिए, 51,400 पी और 51। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात आप समझ गए। तो आपको जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो आपको 51,400 पी और 51,400 सी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। ये फर्स्ट स्ट्रेटजी का फर्स्ट रूल है
कि आपको बेस्ट स्ट्राइक प्राइस आपको कैसे चूज करना है, वो इस तरीके से चूज करना है। फिर वो आगे चलता कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूं कि वो आगे मूव कैसे करता है। ठीक है, सपोज मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर गया, मींस मार्केट 51,000, मार्केट ओपन हुआ था 51,400 पे मार्केट ओपन हुआ था और मार्केट चला गया दोस्तों 51,500 पे। तो अपना जो सीई है 51,400 का जो सीई है, वो सीई मान लीजिए 200 पे था, पहले 200 पे था, तो वो सीई जो है वो हो गया आपका 300 पे। ठीक है दोस्तों, वो सीई जो हो गया वो 300 पे हो गया। और जो आपका बेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो पी में था, मतलब 51,400 पी जो आपका स्ट्राइक प्राइस था, 1 मिनट दोस्तों, वो आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया वो आपका स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा मान लीजिए। तो दोस्तों आप ये पॉइंट क्लियर समझ गए होंगे। मैं आपको दोबारा से बताता हूं। जो अपने हम लोगों ने स्ट्राइक प्राइस 51,400 सी का जो चूज किया था और 51,400 पी का जो स्ट्राइक प्राइस था, वो सपोज स्ट्राइक प्राइस 200 पे था दोनों। मार्केट 200 पॉइंट्स ऊपर गया तो सी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 300 हो गया और पी का स्ट्राइक प्राइस है जो वो 100 रुपीज हो गया। मीन्स जो पी है अपना वो आईटीएम हो गया। आईटीएम का मीनिंग आप जानते ही होंगे दोस्तों, मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूँ। इसको बोलते हैं इन द मनी, इसको बोलते हैं इन द मनी, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया। मार्केट उस समय था 51,400 पे था, मार्केट इस समय हो गया 51,500 पे। तो जो अपना पी वाला है वो आईटीएम हो गया, मतलब इन द मनी। और सी वाला हमारा इस समय मार्केट भी 500 पे है और अपना जो स्ट्राइक प्राइस है वो 400 वाला था। तो अपना स्ट्राइक प्राइस जो है वो इस समय ओटीएम हो गया। ओटीएम बोलेंगे इसको, ओटीएम मीन्स हो गया आउट द मनी। अपना स्ट्राइक प्राइस इस समय आउट द मनी हो गया। और इन दोनों के बीच में भी एक रहता है दोस्तों, उसे बोलते हैं एटीएम। यानी मार्केट जिस लेवल पे है वो सेम वही वाला स्ट्राइक प्राइस होता है, उसे बोलते हैं एटीएम, एट द मनी। जैसे मार्केट 51,500 पे है, तो अगर हम 51,500 सी वाला चूज करेंगे स्ट्राइक प्राइस, तो वो उसको बोलेंगे हम एटीएम, एट द मनी। तो ये आप समझ गए अपना फर्स्ट पॉइंट। तो इसमें करना क्या है, जब ये आईटीएम हो जाता है दोस्तों, पी हमारा आईटीएम हो गया और सी जो है हमारा वो ओटीएम हो गया। तो इस यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम, ये हो गया फर्स्ट डे, ये आपका इतने में आपका फर्स्ट डे निकल गया, मतलब फर्स्ट डे मार्केट ने 100 पॉइंट्स दिए आपको। देन सेकंड डे आता है। सेकंड डे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ओटीएम है वो कितना और बढ़ा। सेकंड डे हम देखते हैं कि हमारा ओटीएम 400 का हो गया या 350 हो गया, और हमारा जो आईटीएम था यानी जो पी था वो हमारा और थोड़ा माइनस हो गया। ये पी हमारा हो गया मान लीजिए 75 पे, ठीक है, और हमारा सी हो गया आपका 400 पे सपोज। ठीक है दोस्तों, ये 400 पे हो गया। तो ये हो गया आपका थर्ड डे, वो सेकंड डे। थर्ड डे क्या होता है, थर्ड डे हो सकता है कि ये जो अपना सी है, सी घट के मान लीजिए 250 पे आ गया थर्ड डे, ठीक है, और ये हमारा आईटीएम जो है, आईटीएम मान लीजिए हमारा 120 पे हुआ। आईटीएम हमारा, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस जब कम हो जाता है तो बढ़ने में टाइम लगाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये 75 से ये 120 हुआ, और लेकिन जो हमारा सी था वो 400 से घट के वो 250 पर आ गया। इतना आप समझ गए दोस्तों। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में डाल के आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसका तुरंत क्वारी करके आपको भेज दूंगा। और वैसे तो आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो कोई भी डाउट आपके पास नहीं बचेगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका थर्ड डे फिनिश हो गया दोस्तों। फोर्थ डे आपका मान लीजिए ये 250 का है, वो 250 का आपका 350 का हो गया। ठीक है दोस्तों, और आपका आईटीएम यानी पी जो है वो आपका 50 का हो गया, वो आपका 50 का हो गया। और ये फोर्थ डे हुआ, और लास्ट आ जाता है दोस्तों फिफ्थ डे, एक्सपायरी डे। तो एक्सपायरी डे तक आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि अपना जो पी है
वो 50 रुपीज का हो गया, यानी 51,400 पी वो 50 रुपीज का है स्ट्राइक प्राइस। और जो अपना सी था यानी 51,400 सी जो 200 रुपीज का था एक्सपायरी से एक दिन के बाद, वो इस समय 350 का है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्सपायरी के दिन जो 350 का है, तो ये आपका 400 का हो सकता है, 450 का हो सकता है, 500 का हो सकता है। और ये जो स्ट्राइक प्राइस है 50 रुपीज वाला पी वाला, ये स्ट्राइक प्राइस 0 करके एक्सपायरी के दिन 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर आ गया दोस्तों। मैं दोबारा से समझा देता हूं अगर किसी भी भाई को क्लियर ना हो। वैसे सबको क्लियर हो गया होगा, अगर किसी को क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दें, तो मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। आपको 2 स्ट्राइक प्राइस चूज करने हैं, एक पी और सी कब चूज करने हैं, फ्राइडे पे थर्सडे को मॉर्निंग में चूज करने हैं, जहां पर आपका ओपनिंग होगा मार्केट का। वो स्ट्राइक प्राइस आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। उस स्ट्राइक प्राइस में फर्स्ट डे देखिए क्या मूव होता है, कौन आईटीएम बनता है, कौन ओटीएम बनता है, क्योंकि दोनों स्ट्राइक प्राइस एट द मनी पे होंगे। उस समय जब आप चूज करेंगे वो एट द मनी पे होंगे और उसमें से कोई आईटीएम बनेगा, कोई ओटीएम बनेगा। तो इस तरह करके आप अगर देखेंगे तो आप जो वीकली आपका टारगेट रहेगा ना कि मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं वीक में या 50,000 रुपए कमाने हैं, तो आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसमें आपका लॉस बहुत कम होगा, क्योंकि आप एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने में आपका टाइम जाएगा, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि हम अपने जो बिगनर्स हैं वो कम मतलब लॉस ज्यादा करते हैं। उसमें 85% बिगनर्स ऐसे होते हैं जो 1 ईयर लॉस ही करते हैं, 1 ईयर लॉस ही करते हैं 85%। सिर्फ 15% बिगनर ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत 1 ईयर में प्रॉफिट बना पाते, स्टार्टिंग के 1 ईयर में प्रॉफिट बना पाते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए भी है दोस्तों, और जो एक्सपीरियंस है उनके लिए भी है। एक्सपीरियंस है उनके लिए भी है कि आपको नंबर 1 पे अपना स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, कौन सा बेस्ट स्ट्राइक प्राइस आपके लिए रहेगा जो आपका ओटीएम में बदलता चला जाए। मीन्स आपने 200 पे बाई किया है, वो आपका ओटीएम बनेगा। जब वो मान लीजिए 500 पे पहुंच जाएगा, तभी तो आपको 300 का प्रॉफिट होगा। तो आपका वो ओटीएम मतलब पहले आप एट द मनी पे उसे बाई करेंगे और वो आपका ओटीएम बनता चला जाएगा। मीन्स मार्केट आपके सपोर्ट में चला जाएगा, चाहे वो पीई हो चाहे वो सीई हो। तो इस तरह से आप चूज कर सकते हैं। ये हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट था। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने सेकंड पॉइंट पे कि सेकंड पॉइंट हमारा क्या है। हाँ दोस्तों, सेकंड पॉइंट अपना आता है मूव। मूव मीन्स स्ट्राइक प्राइस का मूव। एक स्ट्राइक प्राइस का मूव कैसा कैसे रहता है, ये अपना सेकंड पॉइंट है। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि मूव जो स्ट्राइक प्राइस है कितना बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज कोई भी स्ट्राइक प्राइस, मैं इसके लिए एग्जांपल देता हूं आपको निफ्टी का, निफ्टी 50 का एग्जांपल देता हूं। सपोज निफ्टी 50 जो है वो 24,400 पे ओपन हुआ और आपने स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिया 24,400। ठीक है दोस्तों, का सी और पी ये आपने चूज कर लिया। ये दोनों है मान लीजिए दोस्तों 150 पे हैं। तो कोई भी स्ट्राइक प्राइस दोस्तों वो आपका कितना मैक्सिमम जा सकता है, मैक्सिमम कोई भी स्ट्राइक प्राइस वो आपका मैक्सिमम जा सकता है दोस्तों 500 तक। 500 तक मैक्सिमम स्ट्राइक प्राइस जा सकता है। रेयर केस में 600 भी चला जाएगा, लेकिन 600 से एबव तो जा ही नहीं सकता। अगर उस वीक में कोई न्यूज या कोई इस तरह से कुछ भी न्यूज, या इंडिया की न्यूज हो या इंडिया से बाहर की न्यूज हो, अगर उस वीक में कोई न्यूज नहीं आती है तो उसका स्ट्राइक प्राइस 600 से एबव नहीं जा सकता। यानी 550, 530, 560, 570 इस तरह से उसका स्ट्राइक प्राइस जा सकता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। ये जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया मूव ऑफ स्ट्राइक प्राइस, एक स्ट्राइक प्राइस कितना मूव कर सकता है। इसके लिए मैं अभी एग्जांपल भी दूंगा आपको कि कैसे मैंने ये आपको बताई बात। इसके लिए मैं अभी एग्जांपल भी दूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखिएगा, डाउट कोई नहीं रहेगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो आप समझ गए दोस्तों, दोनों का स्ट्राइक प्राइस है तो ये 500 तक चला जाएगा और जो दूसरा स्ट्राइक प्राइस है वो 0 हो जाएगा एक्सपायरी तक। मतलब 5 डेज में एक स्ट्राइक प्राइस 500 तक चला जाएगा और दूसरा स्ट्राइक प्राइस 0 हो जाएगा।
वो चूज कैसे करना है वो अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को बता दिया किस तरह से देखना है। जो आईटीएम होता चला जाएगा स्ट्राइक प्राइस वो 0 हो जाएगा, और जो ओटीएम बनता चला जाएगा स्ट्राइक प्राइस वो 500 तक पहुंचेगा। मूव फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं किस तरह से ये एग्जाम्पल है। ये लाइव, ये समझिए जो एग्जाम्पल है ये लाइव है। लाइव कैसे वो भी मैं अभी बताता हूं किस तरह से लाइव है। सपोज दोस्तों ये मार्केट जो है थर्सडे को निफ्टी का मार्केट वो ओपन हुआ 24,400 पे, यानी मार्केट जो ओपन हुआ वो 24,400 पे मार्केट ओपन हुआ है, यानी इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो है 24,400 पी और 400 सी, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस हैं। ठीक है दोस्तों, सी का जो रेट था उस समय, वो सी का रेट था, मैं आपको बता देता हूं, सी का रेट था 160। ठीक है दोस्तों, और पी का उस समय रेट था 153। ये स्ट्राइक प्राइस था। मैं आपको और अच्छी तरह क्लियर करके बता दूं, ये 24,400 सी और 24,400 पी दो स्ट्राइक प्राइस थे। बेस्ट स्ट्राइक प्राइस उनका सी था 160 पे और पी था 153 पे। ठीक है, वो समझ गए दोस्तों इतना? ठीक है, ये दोनों इस समय अभी एटीएम पर हैं क्योंकि मार्केट वहीं पर ओपन हुआ था। हम लोग क्या देखते हैं कि मार्केट ने पूरा अपमूव दिया उस दिन, यानी फ्राइडे को मार्केट ने पूरा अपमूव दिया। ये समझिए लाइव मार्केट है एक तरह से, मैं आपको एक दिन पहले का दिखा रहा हूं। मार्केट अपमूव में चला जाता है तो ये 160 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 500 का स्ट्राइक प्राइस बन जाता है, और ये जो स्ट्राइक प्राइस है 153 का पी है वो बन जाता है 25 का। ये स्ट्राइक प्राइस 25 का बन जाता है और सी 500 का स्ट्राइक प्राइस हो जाता है फ्राइडे के दिन क्लोजिंग तक। फ्राइडे क्लोजिंग कहां हुई? 24,851 पर। ठीक है दोस्तों, अब 4 दिन बचे हुए हैं, मतलब वन डे मार्केट ने 160 वाला स्ट्राइक प्राइस जो है वो 500 तक पहुंचा दिया, और अभी भी 4 दिन बचे हुए हैं। मार्केट कहां जाता है? तो 4 दिन जो बचे हैं आप देखिएगा लाइव, यानी आगे वाले 4 दिन जो हैं वो मार्केट यहीं पे इसी तरह से मूव करता रहेगा जब तक इस स्ट्राइक प्राइस को 0 नहीं कर देता। मार्केट वहीं पे मूव करता रहेगा, और जो सी का स्ट्राइक प्राइस है 500 वो मैक्सिमम 600 तक हो सकता है। मींस आने वाले 4 दिन में अगर कोई न्यूज वगैरह कुछ नहीं आता है, नॉर्मल डे की तरह मार्केट चलता है, तो इसका स्ट्राइक प्राइस 600 से एबव नहीं जा सकता है। सी 24,400 सी एबव नहीं जा सकता है, और इसका स्ट्राइक प्राइस आने वाले 4 दिन में 0 हो जाएगा। हो सकता है 25 का स्ट्राइक प्राइस 100 हो जाए, 25 का स्ट्राइक प्राइस 100 हो जाए, आने वाले 2 दिन में 100 हो जाए, तो ये स्ट्राइक प्राइस आपका 300 हो जाएगा। 500 वाला स्ट्राइक प्राइस आपका 300 हो जाएगा, और फिर वो बढ़ के फिर से 500 हो जाएगा, और ये वाला स्ट्राइक प्राइस 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा हो सकता है आने वाली 4, मतलब 25 वाला बढ़ेगा घटेगा, ये इतना तो, क्योंकि मार्केट इसी तरह से चलता है, जिगजैग पैटर्न में ही मार्केट चलता है, इस तरह ही चलता है। आपने देखा होगा मार्केट इसी तरह से, अप में जाना है तो इस तरह से जाएगा, और डाउन में जाना है तो इस तरह से जाएगा, कहीं नहीं जाना है तो अपना साइडवेज रहेगा इस तरह से मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो ये बात यहाँ तक बात को आप सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट हो कमेंट्स में भेज देना, लास्ट तक वीडियो देखेंगे कोई डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों थर्ड पॉइंट अपना है 2 डेज वर्किंग। जो अपना थर्ड पॉइंट है वो है 2 डेज वर्किंग। फर्स्ट डे आप एनालाइज करिए, सेकेंड डे भी आप एनालाइज करिए, और थर्ड डे भी आप सिर्फ देखिए कि मार्केट कहां जा रहा है, जब तक आपको ये कंफर्म ना हो जाए कि ओटीएम क्या बनने वाला है और आईटीएम क्या बनने वाला, कौन सा स्ट्राइक प्राइस ओटीएम बनता जा रहा है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आईटीएम बनता जा रहा है। तो तब तक आप वेट करिए, और एक्सपायरी के दिन और एक्सपायरी से 1 दिन पहले ही आप बाई और सेल करिए। ये अपना थर्ड पॉइंट है। मैं भी सेम ऐसा ही करता हूं, मैं डेली नहीं खेलता, मैं 2 डेज खेलता हूं।
मुझे जब मुझे कंफर्म होता है कि एक स्ट्राइक प्राइस OTM बनता जा रहा है और दूसरा स्ट्राइक प्राइस ITM होता जा रहा है, तब मैं उसको बाई करता हूं। वो हो सकता है कि एक दिन में आपको पता चल जाए, हो सकता है आपको 2 दिन में पता चले, 3 दिन में पता चले, या 4 दिन में पता चले। इससे आप लॉस नहीं करेंगे। सबसे बेस्ट चीज यही है कि आपका लॉस नहीं हो रहा है, तो आप प्रॉफिट में हैं, अगर आपका लॉस नहीं हो रहा। मार्केट तो डेली चलेगा, ऐसा तो है नहीं कि मार्केट किसी दिन बंद रहेगा। मार्केट तो डेली चल रहा है और वो चलते ही रहना है। इसलिए आप 2 डेज खेलिए और 2 डेज में आपको जब भी कंफर्म हो जाए, आपको एक दिन बाद कंफर्म हो जाएगा, तब आप बाई और सेल करिए। इतना आप ध्यान रखिए। ये अपना थर्ड पॉइंट था दोस्तों। तो आप 2 डेज ही देखिए, वो 2 दिन किस तरह से आप निकालेंगे वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि मैं एक्सपायरी के दिन और एक्सपायरी से एक दिन पहले ही बाई करता हूं। अगर कोई जैसे निफ्टी में खेलता है या बैंक निफ्टी में खेलता है तो वो 2 दिन खेले। डेली 5 दिन खेलने से उसे 2 दिन प्रॉफिट होगा, 3 दिन लॉस होगा, तो फायदा क्या? ओवरऑल आपको लॉस ही है। या आपको 3 दिन प्रॉफिट हो रहा है, 2 दिन लॉस हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इसलिए 2 दिन खेलिए और उसमें एनालाइज करके खेलिए, मार्केट की स्ट्रेटजी बना के खेलिए। कौन सा, मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, आपको इसमें घुसना पड़ेगा। अगर आप वैसे ही न्यू यूजर हैं, एकदम रफ एंड टफ हैं, पैसा बहुत है आपके पास, तो आप गवाइए, किसी का कुछ नहीं जाएगा। लेकिन आपको अगर मास्टर बनना है, आपको अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट करना है, आपको इसी में काम भी करना है, फुल डे वर्किंग करनी है, तो आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अपनी। ठीक है दोस्तों, ये अपना थर्ड पॉइंट था। अब हम लोग अपने फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि फोर्थ पॉइंट अपना क्या है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, ओनली एक्सपायरी डे को ही ट्रेडिंग करें। ये कैसे मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। सपोज आपका मंडे को, आपको पता है मंडे को किस चीज की एक्सपायरी होती है? मंडे को होती है मिड कैप की एक्सपायरी। मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी होती है, या ये सभी लोगों को मालूम है। ट्यूसडे को होती है दोस्तों फिर निफ्टी की एक्सपायरी। वेडनेसडे को होती है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और थर्सडे को होती है निफ्टी की एक्सपायरी, और लास्ट बचता है दोस्तों सैटरडे, इसको होती है आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी। ये सभी लोगों को पता होगा। मंडे को मिड कैप, ट्यूसडे को फिर निफ्टी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी एंड सैटरडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। मींस आप सिर्फ इन्हीं एक्सपायरी में ही, अगर आप 2 डेज नहीं करना चाहते हैं, आप पूरा 5 डेज करना चाहते हैं, जो अपने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बहुत अच्छी तरह उनको आता है, तो वो एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड करते हैं सिर्फ। यानी मिड कैप की एक्सपायरी है तो सिर्फ मिड कैप में ही खेलेंगे उस दिन। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसमें फिर निफ्टी बाई और सेल करेंगे। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो उस दिन वो बैंक निफ्टी बाई और सेल करेंगे। निफ्टी की एक्सपायरी है तो उस दिन निफ्टी बाई और सेल करेंगे, और सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स बाई और सेल करेंगे। इससे क्या होता है कि आपको ये पता रहता है, लेकिन आपको एनालाइज करते रहना है कि 4 दिन में मिड कैप कहां पर गया, बैंक निफ्टी 4 दिन में कहां पर गई थी। तभी तो आप नेक्स्ट डे एक्सपायरी के दिन, जो 5वां दिन है, तब आप खेल पाएंगे। आपका सेंसेक्स कहां पर जा रहा है, जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस देखा है, वो सेंसेक्स आपका कहां पर जा रहा है, 4 दिन में कहां पर गया है, और एक्सपायरी के दिन कहां पर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको फोर्थ स्ट्रेटजी में ये है कि एक्सपायरी जिस भी की भी एक्सपायरी है, उस दिन को आप उसी एक्सपायरी में बाई और सेल करें। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 पॉइंट्स थे दोस्तों, जो मैंने आपको क्लियर कट बता दिए। बहुत अच्छी तरह आई थिंक मैंने समझाया होगा आप लोगों को। और मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, 90% लोग लॉस करते हैं और सिर्फ 10% ही प्रॉफिट करते हैं। तो जो रिस्क नहीं ले सकता है वो प्लीज मार्केट में बिल्कुल एंटर ना करे, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही खतरनाक है। स्टार्टिंग के जो ट्रेडर होते हैं वो लॉस ही करते हैं, 1 ईयर तक फुल लॉस ही करते हैं, कोई प्रॉफिट नहीं कर पाता है इसमें। 10% ही लोग हैं जो 1 ईयर में प्रॉफिट कर पाते हैं। तो जो न्यू हैं वो बहुत ही संभल के खेलें। हाँ, खेलना ही है इसमें, घुसना ही है इसमें, तो आप बड़े संभल के खेलें। मेरी तो राय यही रहेगी आप लोगों के लिए। और मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत लॉस किया, स्टार्टिंग के 2 साल 3 साल बहुत लॉस किया। मैंने प्रॉफिट स्टार्टिंग में किसमें कमाया? स्टॉक्स में प्रॉफिट कमाया, उसके बाद में ऑप्शंस में आया। अब मुझे ऑप्शन से बेटर कुछ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब मुझे 8 ईयर्स हो गए हैं इस ऑप्शन की स्ट्रेटजी बनाते बनाते।
किस तरह से मैं खुद को मैं अपने आप को समझाता था कि कैसे खेला जाए, कैसे किया जाए। तो मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी अपनी काम करी। हाँ, ये आप जो अपना ये ग्राफ वगैरह जो देखते हैं, ग्राफ वगैरह को पूरी तरीके से देखिए, समझिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिए कि मुझे अब बाई करना है या अब मुझे सेल करना है, अब मुझे सी लेना है या अब मुझे पी लेना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अच्छी सी बातें लाऊंगा मैं आपके लिए और आपको सिखाने के लिए कुछ नई स्ट्रेटजी फिर से लाता हूँ। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, थैंक यू।